आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। अभी तक हम लोग द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण निकाल चुके हैं, बलाघूर्ण, और द्विध्रुव के लिए किया गया कार्य का सूत्र निकाल चुके हैं। ठीक है ना। अब द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। द्विध्रुव है उसको किसी भी दिशा में घुमाने में, ठीक है ना, जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वही किस रूप में संचित होता है जी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है ना। अब यहाँ एक शब्द आया है मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक। अब मानक स्थिति क्या होता है? तो यहाँ मानक स्थिति मतलब थीटा का मान कितना होगा, π/2, या इसी को कहते हैं 90 अंश। ठीक है ना। अर्थात द्विध्रुव जो है हमारा 90 अंश में स्थित हो, ए और बी, +q और -q, ये जब मानक स्थिति में है, ठीक है ना, और किसी भी स्थिति में मान लो थीटा स्थिति में, इतना कोण, जितना कार्य करना पड़ेगा वही किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है ना। मतलब स्थितिज ऊर्जा हमको ज्ञात करना है तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। और पिछले व्यंजक में हम कार्य निकालना सीख चुके हैं। ठीक है ना। इसमें भी डायग्राम सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेंगे, उसमें कोई द्विध्रुव ले लेंगे, +q और -q, ए और बी नाम दे देते हैं, और इस पर जो कहाँ रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, इस पर क्यू ई इस दिशा में बल लगेगा और इधर क्यू ई विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है ना। और ये पॉइंट ले लेते हैं सी, और ये कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए। थ्योरी आप लोग लिखना समझ ही चुके हैं। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। +q आवेश पर QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है और उतना ही परिमाण में -q पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है। दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, परिमाण में समान हैं। ठीक है ना। और एक दूसरे के समांतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। बल युग्म, अब दो बल लग रहे हैं मतलब किसका निर्माण करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। तो फिर से हम लिखते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ = PE sin थीटा। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। किए गए कार्य के लिए जैसा हम लोगों ने निकाला था वैसा ही व्यंजक इसमें भी निकालना है। ठीक है ना। तो द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना। अल्पकोण घुमा रहे हैं इसलिए कार्य भी क्या होगा, अल्प DW, बल गुणित दूरी। ठीक है ना। तो बल क्या है, टाउ, दूरी कितनी है, d थीटा। तो DW = हमारे पास आ गया टाउ का मान PE sin थीटा और साथ में क्या है, d थीटा। ठीक है। अब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को यहाँ लिखेंगे θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। एज इट इज़ है यहाँ तक, बस यहाँ पर केवल चेंज हुआ है। वहाँ थीटा लिखते थे, यहाँ θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। तो समाकलन जो है
यहाँ W हो जाएगा, और यहाँ समाकलन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, θ1 से θ2 तक, ठीक है ना। केवल अंतर यही है, पिछले क्वेश्चन में पिछले व्यंजक में हम 0 से थीटा तक करते थे, ठीक है ना। इसमें θ1 से θ2 ले जा रहे हैं, इसलिए θ1 से θ2 हमको समाकलन करना है। तो PE sin थीटा डी थीटा, यहाँ तक आ गया सभी को समझ में। अब आगे देखते हैं, समाकलन करना हम जानते ही हैं। तो PE बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 to θ2 sin थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होता है। तो W बराबर PE माइनस कॉस थीटा, कहाँ से, θ1 से θ2। तो W बराबर आ गया हमारे पास PE कॉस, अपर लिमिट पहले और माइनस पहले से है ना, कॉस θ2 माइनस, ठीक है ना, और माइनस कॉस θ1, इस प्रकार से आ गया हमारे पास। तो W बराबर आ गया हमारे पास PE, प्लस वाले को पहले लिख दे रही हूँ, कॉस θ1, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉस θ2। हमने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दिया। तो ये जो है θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य। यदि θ1 बराबर क्या हो, θ1 बराबर हो 0 डिग्री और θ2 बराबर हो थीटा, तब क्या आएगा इसका मान। तो W बराबर आ जाएगा हमारे पास PE कॉस θ1 का मान 0 डिग्री माइनस कॉस θ2 का मान थीटा। W बराबर आ जाएगा हमारे पास PE कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये एक मान हो गया जब θ1 क्या हो 0 और θ2 हमारे पास क्या है थीटा। परंतु हमको क्या लेके चलना है जी, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। मानक स्थिति मतलब थीटा का मान कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। तो एक बार π/2 लेके चलते हैं हम। जब θ1 क्या हो π/2 और θ2 क्या हो थीटा हो, π/2 से थीटा कोण घुमाने में, ठीक है, 90 अंश से किसी भी कोण, थीटा कोण मतलब कितना भी कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। तो W बराबर है हमारे पास सूत्र, एक बार सूत्र लिख देती हूँ मैं, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो W बराबर आ जाएगा हमारे पास PE θ1 का मान 90 डिग्री, π/2 मतलब 90 होता है ना, कॉस θ2 का मान थीटा। तो W बराबर आ गया हमारे पास PE कॉस 90 का मान 0 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर क्या आ गया हमारे पास, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है ना। तो मानक स्थिति से, मानक स्थिति मतलब π/2 से वर्तमान स्थिति, ये वर्तमान स्थिति को हम थीटा ले लिए। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 0, 90, 45। वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W बराबर माइनस PE कॉस थीटा। यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उसको हम दर्शाएंगे U से। तो U बराबर आ गया माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। यही स्थितिज ऊर्जा के लिए अभिष्ट व्यंजक है। इसमें भी हम केसेस देख लेते हैं, ठीक है ना। जब केस फर्स्ट, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री हो, तब U का मान कितना आएगा, माइनस PE कॉस 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो U बराबर माइनस PE इंटू 1,
मतलब u बराबर आ गया माइनस पी ई। ठीक है, इसे हम स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था। सेकंड केस लेते हैं, केस 2। जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, तब u इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस पी ई कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, तो माइनस पी ई इंटू 0, तो u बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ u का मान 0 आया है स्थितिज ऊर्जा का, तो कोई भी चीज़ 0 से ही शुरू होती है ना, इसलिए यहाँ जो है स्थितिज ऊर्जा में थीटा का मान 90 है, π/2 है, इसलिए उसको मानक स्थिति कहा है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा उस समय 0 है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मानक स्थिति। यहीं से उसका मान जो है बढ़ना या घटना शुरू होगा, इस स्थिति में 0 है। ठीक है ना, केस 3 देख लेते हैं हम। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तब u बराबर क्या आएगा, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, तो u बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, और माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस, तो प्लस पी ई। ठीक है, इस स्थिति को हम कहते हैं अस्थायी संतुलन में, अस्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है, तो तीनों व्यंजक जो है बलाघूर्ण के लिए, ठीक है ना, कार्य के लिए, किए गए कार्य के लिए, और स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तीनों के लिए डायग्राम और थ्योरी, डायग्राम और थ्योरी समान रहेगा, और तीनों को तुलनात्मक रूप में यदि आप लोग पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है।